नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर यूनिवर्स मैसेज बाय गॉड में। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। यह जो रीडिंग हो रही है यह एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब यह है आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है। क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होने वाली हैं, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और परमपिता परमेश्वर हमें कौन सी बातें बताना चाहते हैं, कौन सी बातें हमें चेतावनी के रूप में और कौन सी बातें हमें गाइडेंस के रूप में दी जा रही हैं। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या निकल के आ रही है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता दूं, ठीक है? उसके बाद हम रीडिंग को शुरू कर लेंगे। देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो कार्ड कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वर्ड्स, 6 ऑफ सवर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चूनर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टेड का कार्ड आया है, द हर्मिट का कार्ड आया है। ओके, ये कार्ड निकल के आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे पहले दिख रही है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन आपकी आध्यात्मिक उन्नति जो है वो बढ़ रही है। आप अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो उरा है और जो आपकी एनर्जी है वो प्योर एनर्जी में आगे बढ़ रही है, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें प्रारब्ध होती हैं, भाग्य होता है, हमें अपनी लाइफ में ना वो चीज़ें ना चाहते हुए भी झेलनी पड़ जाती हैं। लेकिन हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति से, अपनी आध्यात्मिक एनर्जी से उसके कष्ट को ना कम कर देते हैं। ठीक है, सहना तो पड़ता है, झेलना तो पड़ता है, लेकिन वह कष्ट जो बहुत भारी था उसको हम कम कर देते हैं। जो चीज़ें कभी कभी लाइफ में पास्ट में होती हैं वह सबको भोगना पड़ता है। कर्म मतलब जो कर्माज होते हैं ना, हम नहीं चाहते फिर भी वो हमारी लाइफ में ना, हमारी लाइफ में आ ही जाते हैं, हमारी लाइफ से हट नहीं पाती। कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में, ठीक है, सबकी लाइफ में, सिर्फ आपकी ही नहीं, सबकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, कुछ ऐसे घिनौने लोग आ जाते हैं, नीच लोग आ जाते हैं, लेकिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से, अपने मंत्र जाप से, अपनी शक्ति से, अपनी पवित्रता से, अपनी पवित्रता से इस जन्म में बढ़ाकर अपनी ऊर्जा के स्तर के लेवल को आप ना ऊपर ले जा करके हम इन चीज़ों को ना दबा देते हैं। ओके, इन सारी चीज़ों को ना हम उस काबू पा लेते हैं। तो अब जो भी लोग आपके जीवन में आपको परेशान करते थे या परेशानियां क्रिएट करते थे, ठीक है, और आप उन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाने वाले हैं। इतने ऊपर उठने वाले हैं कि आपको यह ना छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वह समय आपके लिए आ रहा है। कुछ लोग ना नीचे गिर जाएंगे और कुछ लोग ऊपर चले जाएंगे अपने कर्मों के अनुसार। तो आप उनमें से जो आप ऊपर उठेंगे, ठीक है, तो यह कार्ड यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी आध्यात्मिक एनर्जी जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर जा रही है। आपको ना समय समय पर खुद भी भगवान की तरफ से जो आप मंत्र जाप करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं ना, डिवाइन पर विश्वास रखते हैं ना, टाइम टू टाइम खुद भी हील हो रहे हैं आप। ठीक है, आप रात में सोते वक्त अपने आप को हील कर दिया है। आपको इतनी आराम से हील किया जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता आपकी बॉडी हील हो रही है। ठीक है, और वैसे भी यह साइंटिफिक प्रूफ है, इसीलिए रात में सोना ना जरूरी है। आपकी बॉडी को रात में ना एक रिलैक्स मिलता है, एक आराम मिलता है, और इसकी वजह से जो बॉडी है ना वो कहीं ना कहीं हील होती है। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप ना एक कॉन्शियस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं, भले ही अपना आध्यात्मिक की तरफ बढ़ रहे हों और दैवी शक्तियाँ आपको टाइम टू टाइम आपकी एनर्जी जो है देती रहती हैं, अपनी तरफ से एनर्जी देती रहती हैं, आपको हीलिंग्स दी जाती है, पॉजिटिविटी दी जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे, कभी कभी कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनके इरादे साफ नहीं होते।
नकारात्मक इरादों से वह आपकी लाइफ में आते हैं और वह आपकी एनर्जी पर असर डाल देते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को रोकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमेशा आपको ना सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। कौन आपके घर के किस नज़र से आ रहा है, उसकी नीयत क्या है, उसकी मुस्कान के पीछे उसका इरादा क्या है, यह सारी बातें जानना जरूरी है। किसी पर आंख बंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना। देखिए, आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, ठीक है? तो आपको ना थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रही है कि हर मुस्कान जो है वह सच्ची नहीं होती। कई बार वही मुस्कान ना षड्यंत्र भी छिपा सकती है। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, हो सकते हैं, जो ना ऊपर से आपके शुभचिंतक बन रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर घात लगाए बैठे हैं। ठीक है, अब गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, प्लीज़ हमें गाइड करें। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग विजन आ रहा है। आपके पीछे किसी ने ना बैक स्टैबिंग की कोशिश की है। ठीक है, पीछे से वार करने की कोशिश की है। आपको ऐसा महसूस भी हुआ होगा जैसे किसी ने आपके पीठ पीछे खरोच दी हो, या कोई खंजर घोंपा हो, या कोई खुजली या जलन या फिर दाने आए हों। ठीक है, और यह संकेत है किसी ने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की थी, लेकिन वह पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। आपकी बॉडी ने उस नकारात्मक एनर्जी को अवशोषित नहीं किया, बस खरोच भर करके वह भाग गई। देखिए, आपकी बॉडी पर आपको फिजिकल भी परेशान करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, और हर बार दैव शक्तियाँ आपकी रक्षा कर रही थी। अगर आप ऐसी नकारात्मक एनर्जी से गुजर रहे हैं तो माँ आदिशक्ति से जुड़ी चार्ड मालाएं आपकी बहुत मदद कर सकती हैं, जैसे ब्लैक पॉल माला, प्योर मोती या फिर मूंगा माला। ये सारी चार्ड होती हैं, माँ आदिशक्ति, माँ काली के ध्यान में रखी गई होती हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पर डिजास्टर काज भी दिख रहा है। किसी ने आपके घर पर नज़र लगाई है, घात लगा करके बैठा है। किसी ने आपके घर में बरकत रोकने, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े, कला कलेश करने की ऊर्जा को कमजोर करने की मंशा से काला जादू करवाया है। पैसे, रुपए, चीज़ों को रोकने के लिए, हेल्थ इशू क्रिएट करने के लिए, आपकी एनर्जी को रोकने के लिए यहाँ पर किया गया है यह काला जादू। लेकिन जब उन्होंने आपके घर की फोटो किसी तांत्रिक को दिखाई तो उस फोटो में तांत्रिक ने तेज दैविक प्रकाश देखा। वह प्रकाश आपके घर के बाहर चमक रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा इस घर पर दैवी कृपा है, दैवी शक्ति की कृपा है। वह तुरंत बोला, इस व्यक्ति या इस घर के खिलाफ कुछ मत करना, क्योंकि उस फोटो में दैवी ऊर्जा स्वयं पहरा दे रही है। आपकी कुल देवी, आपकी आस्था, आपकी साधना, यही आपकी रक्षा कवच है। जो आपके घर की शांति छीनना चाहते थे वही लोग अब अपने ही घर में झगड़े, बेचैनी और नुकसान झेल रहे हैं, क्योंकि जब कोई दैवी कृपा से खेलता है तो उसका कर्म उसको वापस मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी बैकफायर हुई है। जो भी इन्होंने ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी आप तक थ्रो की थी, वह सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं, और इन के जीवन में वही अशांति, कला क्लेश और बरकत रोकने वाले इन्होंने जो काम किया था, वह सारी चीज़ें इनके जीवन में बैकफायर हुई हैं। याद रखिएगा, अगर आपके दिल में सच्चाई, अच्छाई और घर में दैविक शक्तियों का वास है तो कोई भी ब्लैक मैजिक या तांत्रिक शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपका घर, आपकी आस्था, आपकी ऊर्जा, यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। अगर आप भी विश्वास करते हैं कि आपका घर देवी की कृपा से सुरक्षित है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिएगा, मेरा घर देवी माँ की कृपा से सुरक्षित है, एंजल्स की कृपा से सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। हर हर महादेव, जय माता दी। तो आज की रीडिंग बस इतनी ही। आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।